हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड क्रड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। मतलब कि हम जो एसिड होता है जिसका स्वाद क्या होता है, सौर होता है, या क्रड मतलब जो दही होती है, उसको हम लोग ब्रास या कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं रखते हैं हम क्रड या सॉर सब्सटेंस को हम ब्रास और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखते हैं। कारण क्या है कि देखिए जो एसिड होता है वो मेटल से रिएक्शन करता है, और मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, और उसे हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में बात किए थे कि मेटल जो होता है एसिड से रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, निकलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन हुआ तो मेटल सॉल्ट बनाया और H2 गैस लिबरेट हुआ। ये तो सबको मालूम है, लेकिन बात ये है कि जो ब्रास और कॉपर होता है उसमें जब से हम सॉर टेस्ट यानी कि खट्टा, जैसे नींबू हो गया, दही हो गया, जैसे टमाटर हो गया, ये सब रखते हैं तो उनसे रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है, और इससे हमको क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। बात समझ में आया। क्या होता है कि ये मेटल से रिएक्शन, देखिए अब साल्ट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ मेटल सॉल्ट हमारे शरीर में उपलब्ध होते हैं, जैसे पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है वो है, ठीक है, लेकिन हर सॉल्ट जो है वो बेनिफिट हो ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो हमारे ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है। इसलिए जो ब्रास जो होता है या कॉपर होता है, इसमें जो रखे होते हैं सब्सटेंस, सॉर सब्सटेंस या क्रड, क्या करते हैं, वो पॉइजनस बना देते हैं, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग की दिक्कतें आ जाती हैं और वो जहर बन जाते हैं। तो यही देखिए, क्रड एंड सॉर सब्सटेंस कंटेन ऑर्गेनिक एसिड, हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। और ब्रास एंड कॉपर रिएक्ट विद एसिड स्लोली एंड प्रोड्यूस पॉइजन सब्सटेंस, मतलब ये पॉइजन सब्सटेंस बन जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें फूड पॉइजनिंग की दिक्कतें आती हैं। तो बात समझ में आ गई, क्यों नहीं रखते हैं क्रड और सॉर सब्सटेंस की। कारण क्या है कि वो पॉइजनस हो जाते हैं, किससे, मेटल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, व्हाई गैस इज यूजिंग लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब मेटल से रिएक्शन करते हैं क्या एसिड, तो क्यों क्या गैस क्यों लिबरेट होता है, क्यों निकलता है। इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल दीजिए और टेस्टिंग के बारे में बताइए। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, उस गैस को कैसे हम टेस्ट करेंगे। तो सिंपल देखिए, अभी हमने बात किया कि मेटल जो एसिड से रिएक्शन करते हैं मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। हमने बताया हाइड्रोजन गैस क्यों निकलते हैं। सिंपल सा रीजन है कि जैसे जो एसिड होता है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया जिंक, जेडीएन क्या है, जिंक है, जिंक किससे, एसिड से रिएक्शन कर, एसिड कौन सा लिया गया है मैंने यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या Cl लिया गया, ऐसे रिएक्शन करके JnCl2 बन रहा है और H2। तो देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उससे, यानी कि जो जिंक होता है, जिंक की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ठीक। और क्लोरीन जो एटम होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसके पास ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन से। तो ये क्या करता है, जैसे ये Cl आपस में ये क्या बनाए हुए हैं, तो जिंक कहता है कि भैया, क्लोरीन से बोलता है कि भाई तू क्यों इस बेचारे को परेशान कर रहे हो, ये सीधे साधे आदमी को परेशान कर रहे हो, जब मैं फ्री में तुमको इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हूँ, क्यों इसको जबरदस्ती इसके साथ साझा किए हो। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या करता है, क्लोरीन को, मतलब हाइड्रोजन के जगह पर क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है जिंक और इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। एक H बाहर निकाल, फिर सेकेंड मोल ऐसे जाता है, तो ऐसे यहाँ पर इसके साथ H2 मिल जाता है, तो H2 क्या होता है, बाहर निकल। तो बात समझ में आ गया कि Zn जो होती है इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, ठीक है। और क्लोरीन को क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये तो जबरदस्ती इसके साथ साझा बनाया, और ये फिर कहता है कि मैं सीधे, जब तुम्हें जबरदस्ती मिल रहा है और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी हूँ, तो क्यों इस बेचारे को परेशान कर रहे हो। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे क्या JnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। और ये रहा आपका एग्जाम्पल कि Zn के साथ HCl का रिएक्शन होता है तो JnCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अब यहाँ बात आ गई है, हाउ विल वी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस। अब इसकी बात हम जब क्लास में बताए थे, तो क्या बताए थे कि जब हाइड्रोजन गैस जहाँ निकलता है या कोई भी गैस निकलता है, तो वहाँ पर हम क्या कैसे मालूम करते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, क्या निकल रहा है। तो वहाँ पर क्या कि हम लाइट ले जाकर वहां पे रखते हैं, तो उससे क्या होता है, पॉपअप साउंड होता है, ठीक है। और जैसे पॉपअप साउंड होता है तैसे क्या होता है, हमें मालूम चल जाता है, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। बात समझ आ गया। तो
जहाँ से हमें, जैसे हमने बताया था कि वहाँ बुलबुले टाइप में निकल रहे थे, तो वहाँ पर मैंने लाइट ले गया और लाइट से क्या हुआ, अच्छी आवाज आया यानी पॉप साउंड आया, तो उससे हमें मालूम चल जाता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। बात समझ आ गया? इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा है why do HClHNO3 show acidic character in aqueous solution। मतलब ये एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या एसिड कैरेक्टर शो करता है, like but while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। ये क्यों नहीं शो करते हैं? कौन से अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं जबकि HClHNO3 शो करते हैं? तो सिंपल, हमारा एसिड का जो डिफिनेशन क्या था, अर्हेनियस जो बोले थे, क्या बोले थे कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को या कंपाउंड को किस में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या निकलता है, H+ निकलता है। तो हम बोलते हैं क्या कि वो एसिडिक होता है। बात समझ में आ गया? तो जैसे हमने HCl यहाँ पर एक्वस मीडियम में डिजोल्व करते हैं, एक्वस मीडियम में, तो क्या होता है, H+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो हम बोलते हैं क्या कि HCl क्या है, एसिड है। इसी तरह से HNO3 को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्वस मीडियम में डिजोल्व करते हैं, तो क्या है, H+ और NO3- में डिजोल्व होता है। हम बोलते हैं कि H+ निकल रहा है भैया, तो क्या है, एसिडिक है। अब क्या होता है, अल्कोहल ग्लूकोज में H+ निकलता ही नहीं है, या निकलता है तो बहुत माइन्यूट सा निकलता है, हल्का फुल्का। बात समझ में आ गया कि HClHNO3 में क्या होता है कि H+ आयन निकलते हैं, ब्रेक होते हैं, अर्हेनियस कंसेप्ट। बट क्या अल्कोहल और ग्लूकोज में क्या होता है कि H+ निकलता ही नहीं है, या निकलता है तो बहुत माइन्यूट सा निकलता है। तो भैया एक अल्कोहल और ग्लूकोज कैसे कैरेक्टर एसिडिक शो करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेंगे जब H+ निकल ही नहीं रहा। बात समझ में आ गया कि ग्लूकोज और अल्कोहल में H+ आयन निकलते ही नहीं, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर ये शो नहीं करते हैं। ठीक, और HClHNO3 जो होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, उसमें क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इन सब में क्या होता है, H+ निकलता है, H+ आयन निकलते हैं, इसलिए वो एसिडिक शो करते हैं। तो आई थिंक सबको ये तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्या रीजन है। बस सिंपल सा रीजन, H+ आयन निकलते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन में हम डिसॉल्व करते हैं। अर्हेनियस जी का ये कंसेप्ट था, और H+ निकलने के कारण वो बोलते थे एसिडिक नेचर शो कर रहा है, और इसमें ऐसा हो नहीं रहा है ग्लूकोज और अल्कोहल में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों शो करते हैं, यही। ठीक है, तो क्या कारण है, सिंपल इसका भी कारण है कि जैसे एसिड को, अभी हमने बात किया था कि HCl हमने एग्जाम्पल लिया था, HCl को हमने जैसे एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया तो क्या हुआ, H+ और Cl- में ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे क्या H+ निकल रहा है ये, तो यहाँ पे देखिए एसिड क्या हो रहा है, इट डिसोसिएट इटसेल्फ इनटू आयंस, आयंस में ब्रेक हो गए। देखिए H+ और Cl- में आयंस में ब्रेक हो गए। अब ऑलरेडी H2 यहाँ पे था, तो H2 और H+ मिलकर के क्या हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, यानी कि ये आयंस में ब्रेक हो गए, आयंस में ब्रेक हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, और जब चार्ज आ गया तो हम वाटर में क्या होता है कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये नहीं समझ में, तो H+ जो आयन से क्या करेंगे, इसमें वाटर में जाकर के मूव करेंगे, चारों तरफ मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब जब चार्ज प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इसलिए क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आया? इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं, और चार्ज कैरियर्स होने के बाद उसमें मूविलिटी आ जाती है, वो मूव करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये बात रहा किसमें, वाटर में, जब हमारा चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब वही जब आयरन हम ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो बात समझ में आ गया कि इसमें क्या हो रहा है कि H+ आयंस जो होते हैं वो क्या होता है, रैंडमली वाटर में मूव करते हैं, जिससे चार्ज कैरियर्स होता है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज के सेशन में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए एनसीईआरटी के, नेक्स्ट सेशन में अदर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेशन मेरा पसंद आया तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।